तो हेलो यार, तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा था? इट्स बीन सो लॉन्ग मैंने सीसी लिव की किसी नई एनिमेशन को रिक्रिएट किया हो। एंड यप, मैंने बहुत सी को रिक्रिएट किया है, बट मैंने उनके ऊपर ट्यूटोरियल्स नहीं बनाया, इसलिए तुम लोग भी उनको रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हो। सो यप, आज के दिन मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ सीसी लिव की इस वाली प्यारी सी एनिमेशन को। एंड यप, ए टू Z सब कुछ बताने वाला हूँ, तो तुम लोग भी इसको इजीली रिक्रिएट कर सकते हो। एंड वीडियो के एंड में XML भी दिया है, बट उसको ओपन करने के लिए तुम्हें कोड डालना पड़ेगा, जिस कोड को पाने के लिए तुम्हें पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यप, वीडियो को बिंज वॉच करो एंड लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को अपना प्यारा सा अलाइट मोशन खोल लेना है। उसके बाद तुम लोगों को इसको क्लोज कर देना है। जिन पे भी आफ्टर मोशन है कैलनी कोई पॉपअप आने वाला है, वरना बाकी को नहीं आने वाला। फिर तुम लोगों को प्लस पर क्रिएट कर लेना है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। फिर तुम लोगों को अगेन प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद साइड में स्क्रॉल करते जाना जब तक तुम्हें वाला बैकग्राउंड ना मिल जाए। ये बैकग्राउंड तुम्हें मेरे आज डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा, सो यप, डोंट फॉरगेट टू जॉइन दैट। उसके बाद तुम लोगों को ये बैकग्राउंड को लगाने का इस पर बॉक्स ब्लर वाला फिल्टर लगाना है ना, एंड इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। आई गेस इतना सही रहेगा। उसका तुम लोगों को इधर पेन एंड ये वाला एनिमेशन लगा लेना है। इसका रेट तुम लोगों को मेरे DC सर्वर में मिल जाएगा, तुम लोग उधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। वरना अगर तुम लोग मेरा DC सर्वर ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर तुम लोगों को लिंक पे इसका लिंक ओपन करने को पड़ेगा। सो या तुम लोग मेरा सर्वर ही ज्वाइन कर लो। उसका तुम लोगों को उस पर क्रोमा की मार के इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है एंड इसको कुछ इधर पे सेट कर देना है। ओके, आगे ये ठीक रहेगा। फिर तुम लोगों को ये जो नीचे वाली इमेज है इस पर क्लिक करके इसको पूरा आगे तक खींच देना है, जैसे मैंने खींच दिया। फिर तुम लोगों को एन प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐसा एक बॉक्स ऐड कर लेना है। उसके बाद जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ उस टाइप से इसका शेप बना लेना। ओके, इसको करेंगे इस वाली साइड पर। ओके, डन। उसके बाद तुम लोगों को उस पर कोई सा भी कलर ऐड कर देना। वैसे मैं जो कलर लगा रहा हूँ वही लगाना, वरना बाकी कलर्स उतने मैच नहीं करेंगे, बट इट्स अप टू यू, तुम पर डिपेंड करता है तुम कैसा बनाना चाहो। फिर तुम लोगों को स्ट्रोक ऐड कर लेना वाइट कलर का, एंड स्ट्रोक को ज़्यादा मोटा मत करना, बस इतना रखना कि ओपेसिटी के हिसाब से स्ट्रोक कम ना लगे। फिर तुम लोगों को इसको साइज़ को बड़ा या छोटा कर लेना, बस ये बात ध्यान में रखना कि ये कैरेक्टर के हैंड को टच ना करे। फिर तुम लोगों को एक नया टेक्स्ट ऐड कर लेना, इन्वेंट्री नाम का। ओके, उसके बाद उस पर ये वाला फ़ॉन्ट लगा लेना। ये वाला फ़ॉन्ट तुम्हें मेरे DC सर्वर में मिल जाएगा अगर तुम 20 लेवल को रीच कर देते हो। एंड इसके अलावा तुम्हें मेरे बहुत से फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। फिर तुम लोगों को उस पर एक इफेक्ट लगा देना है, ऐड इफेक्ट पे आना है। उसके बाद तुम लोगों को ये वाले इफेक्ट पे आके ये इफेक्ट लगा देना है, वेव राइट। यप, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाके वेव राइट वाला इफेक्ट लगा देना। उसके बाद इसको हाफ सेकंड का आगे खींच देना, देन इस पर क्लिक करके इसको एकदम पीछे खींच देना एंड इसको कुछ यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसको बड़ा कर लेना तुम लोग भी, बिकॉज छोटा ठीक नहीं लगता। अगर छोटा रख रहे हो तो उसको बॉर्डर के बाहर रखना या फिर कैरेक्टर के साइड में, देन ही वो अच्छा लगेगा। फिर तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर लेना है, इधर पे अपना नेम या जो भी तुम लोग चाहो वो लिख सकते हो। मैं इधर अपना नेम लिख देता हूँ, कॉज ये टेक्स्ट हमारी इन्वेंट्री के ऊपर जाएगा। ओके ओके, नाइस। फिर तुम लोगों को ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसके साइज को छोटा कर देना है, इतना कि ये फ्रेम के अंदर आ जाए। एंड यप, अभी तुम्हारा एनिमेशन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। चलो अब वो छोटे छोटे से 2 बटन सेट करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम लोग इसको भी आगे तक खींच देना। ओके, अब तुम वो अगेन ये प्लस पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको एक तरीके से इस टाइप से ऐड कर लेना है। फिर तुम वो इसके कलर को ये वाला कलर कर देना है जो कि मैंने कर रखा है। अगर तुम्हें नहीं पता तुम लोग एक्स कोड नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जाके ये कलर का एक्स जान सकते हो एंड इसको डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा वीडियो के एंड में मैंने तुम लोगों को वो भी देके रखा है, XML। सो यप, यू गाइस कैन डाउनलोड दैट। उसके बाद तुम लोगों को नॉर्मल सा टेक्स्ट ऐड कर लेना, उस पर ये वाला फ़ॉन्ट लगा देना। एंड अगेन ये वाला फ़ॉन्ट तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा 20 लेवल रीच करने पर। सो यप, तुम लोग उधर जाओ, एक्टिव रहो, चैट बैट करो, लड़कीबाजी करो, एंड यप, तुम लोगों को मिल जाएगा ये वाला फ़ॉन्ट। ओके, सो हमारा एक बटन डन हो गया। तुम लोगों को इसके साइज़ को छोटा कर लेना है, इतना छोटा कि बंदा इस पर पढ़ ना पाए, लिखा गया है, कर वो तो वैसे नहीं पढ़ पाएगा। ओके, तो तुम लोगों को इसको 3 बार डुप्लीकेट कर लेना है। एक बार टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लगा रखना है। उसके बाद तुम लोगों को इधर पे आ जाना है डाउन राइट कॉर्नर पे, एंड इसको एक और बार डुप्लीकेट करना है। एंड जो हमारा प्रीवियस वाला था उसके बिल्कुल साइड में कर देना है, अराउंड 30 to 40 पिक्सल अवे फ्रॉम इट। ओके, उसके बाद तुम लोगों को इन सभी को ग्रुप कर देना है एंड इसके ग्रुप को रीनेम कर देना है। तुम लोगों को जो भी इनका कर सकते हो, मैं इधर पे बटन्स कर दे रहा हूँ, बिकॉज यप वो ईजी रहेगा। एंड इसी चीज़ का मैं तुम्हें XML देने वाला हूँ। सो यप, तुम लोगों के लिए भी आसान रहेगा देखना कि भाई साहब ये क्या चीज़ है इस ग्रुप के अंदर है क्या नहीं है। सो यप, हमारी एनिमेशन अभी तो थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। अब हम लोग ऐड करते हैं हमारे प्यारे प्यारे से बॉक्सेस। तो तुम लोगों को नॉर्मल सा बॉक्स ऐड कर लेना है, इसके कलर को ये वाला मैजेंटा कर लेना है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बैकग्राउंड में जो पिंक कलर है ये सेम वही पिंक कलर है। सो यप, इसके लिए तुम्हें हेक्स की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी ओपेसिटी को 60% कर देना है। स्ट्रोक को ऑन करने का इसमें नॉर्मल मैजेंटा कलर लगा सकते हो, बट मैं वही लगाऊंगा जो बैकग्राउंड में लगा, कॉज दैट सूट्स। बट आगे तुम्हारा मन, तुम लोग इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। फिर तुम लोगों को 4 बॉक्सेस ऐड कर लेना है। हाँ, याद रखना 4 ही करना, कॉज अगर तुम 5 करते हो तो फिर उसके लिए तुम्हें 16:9 के रेशियो में बैकग्राउंड चाहिए होगा। सॉरी, मेरी आवाज़ ग्लिच कर गई थी। 16:9 के रेशियो में बैकग्राउंड चाहिए होगा। सो यप, तुम लोग 4 बॉक्सेस ही रखना, कॉज उससे ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है तुमको। एंड मैं भी 4 ही लगाता रहता हूँ। एंड देन
सो अब तुम लोग देख सकते हो कि अभी ये बॉक्सेस पूरा एंड तक नहीं जा रहे हैं, तो मैं सभी को क्लिक करूँगा एंड इनको ग्रुप करके इनके साइज़ को बढ़ा दूँगा अराउंड इतना। ओके, उसके बाद इसको अगेन डुप्लीकेट करूँगा एंड इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा। जितनी गैपिंग बॉक्सेस के बीच है उतनी ऊपर वाले 4 से नीचे वाले 4 की होनी चाहिए। फिर तुम्हें एडिट ग्रुप पे आके जो नीचे वाले 4 है इनके कलर्स को जिस हिसाब से मैं कर दे रहा हूँ उस हिसाब से कर देना है। ओके, सो यप अभी हमारा बहुत एकदम सही लग रहा है। एंड इसके अलावा तुम लोग चाहो तो इन बॉक्सेस को एनिमेशन दे सकते हो, वैसे मैं तो नहीं दूंगा कॉज दैट लुक्स वियर्ड, बट यप यू गाइस कैन डू दैट। उसके बाद तुम लोगों को इनको भी आगे तक खींच देना एंड हमारी एनिमेशन बहुत अच्छी लग रही है। इनको पकड़ के आगे तक खींच देना तुम लोग एंड यप तुम्हारी एनिमेशन ऑलमोस्ट डन है। बट अभी भी एक चीज़ तुम लोग भूल रहे हो, या मैं भूल रहा हूँ, वो छोटी सी प्यारी सी डंडी होती है जो स्ट्रेच होती है बाहर की तरफ, तो चलो फटाफट से उसको भी लगा लेते हैं। तो तुम लोगों को ये रेक्टेंगल ऐड कर लेना है जिसके बॉर्डर कर्व हो, तो उसके तुम लोगों को इसको अराउंड जितनी हमारी इन्वेंट्री है उसके साइज का ले लेना है एंड इसकी जो लेंथ है इसको कम कर लेना है एंड इतना सही है। देन कलर को वाइट कर देना है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट में आके डिप ब्लू ऐड कर लेना है जो कि तुम्हें आफ्टर मोशन में लेना है। आफ्टर मोशन तुम लोग DC सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो। यप अगेन तुम लोग ज्वाइन कर लो, बाद फायदे में रहोगे। उसके तुम्हें इसको स्टार्टिंग में 2 की फ्रेम देना, 1 की फ्रेम देना एंड 1.5 सेकंड का देना, स्टार्टिंग वाले को 0 कर देना। फिर तुम्हें कर्व में आके ये वाला कर्व ओके। सो अब हमारी एनिमेशन ठीक ठाक लग रही है। तुम लोगों को इसको ऊपर की तरफ कर देना। हाँ, बीच में मेरी वॉइस पता नहीं क्यों ऐप ने काट दी, आई डोंट नो। ओके, सो ये हमारी एनिमेशन बहुत तगड़ी लग रही है। अब बस इतना ही करना है एनिमेशन में एंड इसके अलावा तुम लोग चाहो तो चीज़ ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं करने वाला। तो देखो तुम लोगों को फिर से अपना प्रोजेक्ट ले लेना है, प्लस पर क्लिक करना है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। रोटेशन में आके 2 की फ्रेम देना है, एक स्टार्टिंग में एंड एक हाफ सेकंड के बाद। स्टार्टिंग का जो की फ्रेम है उसके अंदर वेट -10 डिग्री पे रोटेट कर देना है एंड इसका जो ग्राफ है ये वाला लगा देना है। फिर तुम्हें साइज पर आना है, सेम टाइमिंग पे की फ्रेम्स देना है एंड स्टार्टिंग में इतना बढ़ा देना है कि वो ब्लैक वाला पार्ट ना दिखे। तो उसके बाद तुम्हें सेम की फ्रेम्स दे देना है, बैक आना है, इफेक्ट में आना है। उसके बाद तुम लोगों को प्यारा सा इफेक्ट ऐड करना है जो कि कहते हैं फास्ट एडजस्टिंग, तो वो भी तुम्हें आफ्टर मोशन मिलेगा एंड आफ्टर मोशन तुम्हें मेरे DC पे मिलेगा। सो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो देखो फास्ट एडजस्टिंग इफेक्ट को ऐड करने का तुम्हें लाइटनिंग सेटिंग में आना है एंड सेम की फ्रेम्स दे देना है स्टार्टिंग में एंड आगे पे। ओके, इस हिसाब से दे देना है। स्टार्टिंग में ना इसके पूरा बढ़ा देना, देन सेम ग्राफ अप्लाई कर देना, तुम्हारा शेक इफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तुम लोग देख सकते हो कितना मस्त है। सो तुम्हारा शेक इफेक्ट बन के रेडी है एंड उसके बाद तुम लोग उसको सेव कर लेना है। फटाफट से सेव कर लेता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कितना मस्त लग रहा है। तो यार बहुत से लोग मेरे से प्रिज्मा 3D का ट्यूटोरियल मांग रहे थे, तो ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है बिकॉज बहुत से लोगों को कैमरा का यूज़ नहीं पता, तो तुम्हें प्रिज्मा 3D में आ जाना है। मैंने जो तुम्हें रिग दिया है उसको इंपोर्ट करने के बाद वो कुछ इस टाइप से दिखेगी, तुम्हें रिग के अंदर आ जाना है। तो देखो जब तुम रिग में आ जाओगे इतनी प्यारी सी दिखेगी। तुम्हें ये जो छोटी सी बिंदी दिख रही है ना, यही हमारा कैमरा। तुम्हें इस पर क्लिक करके जंप इन पे क्लिक कर देना एंड विदाउट शेयरिंग एनीथिंग तुम्हें वो इस पे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है एंड यप 2K पे सेव करना। उससे नीचे अगर तुम लोग सेव करोगे तो तुम्हारी एनिमेशन के अंदर पिंक लाइन्स आएंगी। एंड फॉर नाउ, yep, that was it.